यस, अगर हम बात करें टाइप कास्टिंग, तो देखें मैंने आपको समझाया था कि बेसिकली जब हम एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप में असाइन करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है बेसिकली यहाँ पर हमारे पास में वैल्यू दूसरे डेटा टाइप में चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारे पास में एक कैरेक्टर वेरिएबल है और अगर उसमें हमने कोई वैल्यू असाइन की है, ठीक है, तो अगर हम इस कैरेक्टर डेटा टाइप को असाइन करते हैं किसी इंटीजर वेरिएबल में, तो क्या होगा, इंटीजर वेरिएबल कैरेक्टर या अल्फाबेट तो स्टोर नहीं कर सकता। तो सिंपली इस केस में जो हमारे पास में एक्स जो बेसिकली वेरिएबल है जिसमें कि ए वैल्यू स्टोर है, ठीक है, तो वो जब आई में असाइन होगा तो आई में उस ए वैल्यू का क्या स्टोर हो जाएगा, अस्काई, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इस केस में सिंपली डिस्प्ले करवाएं आई की वैल्यू को, तो यहाँ पर डिस्प्ले क्या हो जाएगा हमारे पास में, अस्काई, किसका अस्काई, ए लेटर का अस्काई, कैपिटल ए का अस्काई हमें डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारे पास में ऑटोमेटिक या जिसको हम कहें इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का एग्जाम्पल था। अब ऐसे ही हमारे पास में एक और तरह की टाइप कास्टिंग होती है जिसमें कि जिसको कि हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, जहां पर क्या यूज में आता है, कास्ट ऑपरेटर, ठीक है। जब हम फोर्सफुली कोई टाइप कास्टिंग परफॉर्म करना चाहें, यानी कि एक डेटा टाइप को दूसरे में कन्वर्ट करना चाहें, तो बेसिकली हम टाइप कास्टिंग के केस में एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग को यूज कर सकते हैं। इम्प्लिसिट के केस में हमें फोर्सफुली कुछ भी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हम एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरे में असाइन करेंगे वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करें एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो बेसिकली जैसे अभी हमने देखा था कि हमने कैरेक्टर डेटा टाइप की वैल्यू को किस में असाइन कर दिया, इंटीजर में, तो ऑटोमेटिकली इंटीजर में असाइन हो गया उसका अस्काई, ठीक है, अस्काई कोड जो कि 65 है। अब ऐसे ही ये अगर हमें एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के थ्रू परफॉर्म करना है, तरीका है हमारे पास में काम करने का, हम दोनों में से कोई भी टाइप कास्टिंग यूज में लेकर आ सकते हैं। तो देखें जो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है उसमें हमें यहाँ पर कास्ट ऑपरेटर कुछ इस तरीके से यूज में लेना होगा। सिंपल, सबसे पहले आपको वेरिएबल या उस वैल्यू को लिखना होगा, ठीक है, और देन आपको ब्रैकेट्स में पुट करना होगा वो डेटा टाइप जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहते हैं राइट साइड की वैल्यू को, ठीक है। तो मुझे इस पर्टिकुलर ए अल्फाबेट जो था उसको मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना था, तो मैंने यहाँ पर यूज किया एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का कास्ट ऑपरेटर। अब इस कास्ट ऑपरेटर को हम बाकी दो और तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं। देखें क्या तरीका है, हालांकि एक तरीका हम पहले देख चुके हैं और सी में भी ऐसा आप लोगों ने देखा था, ठीक है। तो देखें एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पुट किया है। मैंने सबसे पहले एक फ्लोट वेरिएबल बी डिक्लेयर किया जिसमें सिंपली मैंने असाइन किया 10.456, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर इस फ्लोटिंग वैल्यू को सिंपली इंटीजर वैल्यू में असाइन कर दूंगी तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वेरिएबल में स्टोर होगा डेसिमल के जस्ट प्रीवियस वैल्यू, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 10, ठीक है। अब वो तो हो गया हमारे पास में ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग, लेकिन इसको अगर हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के थ्रू परफॉर्म करना चाहें, यानी कि मुझे फ्लोट डेटा टाइप को कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो देखें यहाँ पर तरीके हैं तीन, तीन तरीकों को मैंने अलग अलग मेंशन किया। तो देखें सबसे पहले आप ऐसे लिख सकते हैं कि आपके पास में जो वेरिएबल है, ठीक है, उस वेरिएबल को आपको किस में टाइप कास्ट करना है, इंटीजर में, तो वो पर्टिकुलर डेटा टाइप जो है वो किस में आएगा, ब्रैकेट्स में, ठीक है। तो ब्रैकेट्स के अंदर हमें यहाँ पर डेटा टाइप मेंशन करना होगा। ऐसे ही अगर हम इसके रिजल्ट को प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पर
डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज तो क्या हो जाएंगी, डिस्कार्ड हो जाएंगी, और यहाँ पर सिंपली 10 डिस्प्ले होगा। ठीक है, ऐसे ही एक और तरीका हमारे पास में क्या है कि हम इस केस में सिंपली बी जो वेरिएबल है उसको, या बी वेरिएबल है या सिंपली अगर कोई वैल्यू भी पुट करना चाहे तो हम पुट कर सकते हैं। तो अभी इस केस में मैंने वेरिएबल पुट किया है, तो वेरिएबल और डेटा टाइप दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट्स के अंदर पुट करना पड़ेगा। ये अगेन कास्ट ऑपरेटर हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो इस केस में भी रिजल्ट वही रहेगा 10। ठीक है, ऐसे ही अगर लास्ट मेथड की बात करें या लास्ट वे अगर हम देखें जिसमें कि हम कास्ट ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं, तो देखें इस तरीके में क्या हो रहा है, डेटा टाइप सबसे पहले मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब जो वैल्यू है, वैल्यू को हमने कास्ट ऑपरेटर के अंदर यानी कि ब्रैकेट्स के अंदर पुट किया है। ठीक है, सिंपल अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो ये तो सिंपली क्या कहलाएगा, ब्रैकेट्स के अंदर एक बी वेरिएबल हमने पुट किया। लेकिन जब हम इसको डेटा टाइप के साथ पुट करते हैं तब ये पर्टिकुलर जो ब्रैकेट्स है वो कास्ट ऑपरेटर के नाम से जाना जाएगा। अब इस केस में रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास में 10। तो ये एग्जाम्पल हुआ एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का। अब ये तो हम सिंपली परफॉर्म कर सकते हैं। अब और क्या वे हो सकता है और क्या तरीका हो सकता है कि हमें एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की जरूरत पड़े। ठीक है, हम इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों टाइप कास्टिंग यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक और एग्जाम्पल पुट किया है। देखते हैं इस एग्जाम्पल में। सबसे पहले मैंने फ्लोट वेरिएबल, फ्लोट के केस में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है फ्लोट डेटा टाइप का f। ठीक है, और ऐसे ही इंटीजर टाइप के दो डेटा टाइप दो वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है a और d। ठीक है, वैल्यू भी असाइन की है लेकिन यहाँ पर कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की है। अब इस केस में अगर हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं, ठीक है, 20/3 इंटीजर डिवीजन परफॉर्म होगा बेसिकली, क्योंकि दोनों वैल्यूज क्या है, इंटीजर है। ठीक है, और जो बेसिकली f जो कि फ्लोट टाइप का वेरिएबल है उसमें क्या स्टोर होगा, क्योंकि इंटीजर डिवीजन परफॉर्म होगा। वैसे अगर हम देखें तो 20/3 करने पर 6.6 समथिंग वैल्यू कैलकुलेट होके आती है, लेकिन यहाँ पर हमने दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को इंटीजर में रखा है, तो इस केस में f में स्टोर होगा सिंपली 6। ठीक है, अब अगर हम इस रिजल्ट को क्या करना चाहें, चेंज करना चाहें, यानी कि एक्चुअली जो रिजल्ट आता है जो कैलकुलेटर हमें शो करता है वैसा ही कुछ अगर हमें यहाँ पर परफॉर्म करना है या उसका आउटपुट जनरेट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम बेसिकली जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उनका कास्ट चेंज कर सकते हैं, यानी कि उनको टाइप कास्ट कर सकते हैं। किस तरीके से, मैंने यहाँ पर क्या किया है, जो बेसिकली इंटीजर वेरिएबल a है, ठीक है, उसको टाइप कास्ट कर दिया फ्लोट वेरिएबल में। अब जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो f में जो स्टोर होगा वो किस अकॉर्डिंग स्टोर होगा, वो स्टोर होगा फ्लोट वैल्यूज में। यानी कि अब जब मैं f को यहाँ पर डिस्प्ले करवाऊंगी तो रिजल्ट यहाँ पर ये डिस्प्ले हो जाएगा। यस, जस्ट वेट फॉर अ मिनट भाविश, एक मिनट। तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर कंसेप्ट यहाँ पर वर्क करेगा। ठीक है, अब इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग का मैंने यहाँ पे कुछ डेफिनेशन भी मेंशन किए हैं कि ये जो टाइपकास्टिंग है वो कंपाइलर परफॉर्म करता है। हमें सिंपली एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरे में असाइन करना है, बट इम्प्लिसिट के केस में हम ये मानते हैं कि जो डेटा टाइप्स हम आपस में क्या कर रहे हैं, कन्वर्जन जो कर रहे हैं, ठीक है, दोनों डेटा टाइप्स एक कैटेगरी के होने चाहिए। ठीक है, और एक्सप्लिसिट में ऐसा कोई रूल नहीं है। तो यहाँ पर हम फोर्सफुली टाइपकास्टिंग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और ये परफॉर्म करने के लिए वी हैव टू यूज कास्ट ऑपरेटर। ठीक है, बेसिकली कास्ट ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर है, यहाँ पर ये मैंने मेंशन भी किया है, और ये इसका सिंटेक्स है। यस भाव
एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग के बाद, अच्छा आपके एग्जाम के पेपर्स में इन टाइप कास्टिंग पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो एक बार आप 5 ईयर्स के पेपर देख लेना। यस, अब आगे प्रोसीड करें। तो मैंने आपको असाइनमेंट्स 1D एरे के दे दिए थे, 2 असाइनमेंट्स मैंने आपको दिए। ये असाइनमेंट्स अभी चेक नहीं होंगे, ये आप आराम से करें। बाकी 1D एरे के 2 असाइनमेंट्स आपको क्यू बैंक में से करने हैं, ठीक है। और ऐसे ही 2D एरे के रिगार्डिंग एक असाइनमेंट मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। बाकी असाइनमेंट्स 3 जो हैं वो आप क्यू बैंक में से कर लीजिएगा। जो असाइनमेंट है वो सिंपल सा है। क्या करना है आपको, 9 इंटीजर्स की एरे क्रिएट करनी है, 2D एरे क्रिएट करनी है बेसिकली, ठीक है। और उसमें आपको लेफ्ट और राइट जो डायगोनल है, यानी कि डायगोनल किस तरीके से, जो कि बेसिकली यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 9, ठीक है, ये देखिए 9, 5 और 1, इसको हम क्या बोल देंगे, लेफ्ट डायगोनल, ठीक है। और ऐसे ही 10, 5 और 7 ये हमारे पास में हो जाएगा राइट डायगोनल। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इन्हीं वैल्यूज का सम डिस्प्ले करवाना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इनपुट यहाँ पर लेफ्ट डायगोनल का सम यानी कि 9, 5 और 1 का सम हो जाएगा 15, और 10, 5 और 7 का सम हो जाएगा 22। ये आपको कैलकुलेट करके और रिजल्ट डिस्प्ले करवाना है और प्रोग्राम बनाना है। बाकी कोई भी असाइनमेंट 3 जो 2D एरे के हैं वो आप क्यू बैंक में से कर सकते हैं। अब यहाँ तक 2D एरे और 1D एरे के असाइनमेंट्स कंप्लीट होते हैं। आगे मैं नहीं दूंगी इनके असाइनमेंट्स। अब प्रोसीड कर रहे हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है मैक्रो, ठीक है। मैक्रो की अगर हम बात करें तो देखिए मैक्रो का यूज क्या है। सबसे पहले मैक्रो होता क्या है वो एक बार देख लेते हैं, फिर इसका यूज डिस्कस करते हैं। बेसिकली मैक्रो हमारे पास में कुछ कोड है, या हम छोटा या बड़ा कोई भी कोड कह सकते हैं, जो कि जिसका कि कुछ ना कुछ एक तरह से स्पेशल एक मीनिंग होगा, ठीक है। प्लस मैक्रो कभी भी कॉल नहीं होते, अभी हम आगे देखेंगे। तब ये जो मैंने अभी कॉलिंग वाला स्टेटमेंट बोला, इसका मतलब मैं वहां पर आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो देखिए, जब भी मैक्रो हम प्रोग्राम में डिक्लेयर करते हैं तो बेसिकली हमें हैश के साथ में डिफाइन कीवर्ड के साथ हम मैक्रो को डिफाइन करते हैं। प्लस अगर हमने मैक्रो क्रिएट किया है तो सिंपली कंपाइलर क्या कर देता है, जहां जहां पर हमने मैक्रो यूज किया है वहां पर उनका रेस्पेक्टिव जो कोड है वो रिप्लेस हो जाता है। अब जो मैंने यहाँ पर लाइन बोली वो सेकेंड स्टेटमेंट को डिस्क्राइब किया, और इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट यूज प्लस फर्स्ट प्रोग्राम मैक्रो का। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, मैक्रो डिफाइन किया। बेसिकली हमने अभी तक हैश इंक्लूड देखा था, लेकिन हैश डिफाइन के साथ हम मैक्रो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने लिमिट नाम से एक मैक्रो क्रिएट किया है। अब यहाँ पर लिमिट जो है वो एक बेसिकली वेरिएबल तो है, सिंपली वेरिएबल ना ये कहलाकर एक कांस्टेंट कहलाएगा, ठीक है। और इसको हम कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम प्रोग्राम में इसको कहीं पर भी चेंज नहीं कर सकते। देखिए है तो ये मैक्रो कांस्टेंट में, इसकी इसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। प्लस अगर मैं इसके डेटा टाइप की बात करूं, ठीक है, तो इसको सिंपली इंटीजर डेटा टाइप का कंसिडर किया जाएगा। और इस लिमिट पर्टिकुलर जो मैक्रो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, ठीक है। तो अब अगर हम इसके यूज की बात करें तो देखें, हम अगर लिमिट को कहीं पर्टिकुलर प्रोग्राम में यूज करना चाहें तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, फॉर लूप में 1 to लिमिट की वैल्यू कितनी है, 5। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये पर्टिकुलर मेन फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, और फॉर लूप में जैसे ही हमें लिमिट पर्टिकुलर मैक्रो मिलेगा तो लिमिट के प्लेस पर यहाँ पर प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम क्या हो जाएगा, 5 रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपली हमारे पास में होता है मैक्रो।
कि मैक्रो जब भी यहाँ पर हम प्रोग्राम में यूज करते हैं तो उन पर्टिकुलर वर्ड्स के जगह पर या उन मैक्रोस की जगह पर यहाँ पर हमने जो भी उसकी रेस्पेक्टिव वैल्यू ली होती है वो रिप्लेस हो जाती है। ये यहाँ पर मैक्रो का पहला यूज हुआ। ठीक है, और क्योंकि हमने मैक्रो अभी यहाँ पर जो बनाया है लिमिट नाम से वो कैपिटल लेटर्स में बनाया है तो बेसिकली केस सेंसिटिव है, तो हमें कैपिटल लेटर्स ही यूज करना होगा। ठीक है, अब यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद मैक्रो का अगर इसके इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के आउटपुट की बात करें तो देखें 1 to 5 तक जो नंबर्स हैं वो सिंपली हमें इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम मैक्रो के सेकंड यूज की। तो देखें अगेन मैंने हैश डिफाइन से मैक्रो क्रिएट किया है। मैक्रो को डिफाइन करने का यही तरीका है। अब इस केस में क्या होगा, मैंने क्या किया है, एक एरे डिक्लेयर किया है। ठीक है, एरे डिक्लेयर करने के बाद सिंपली यहाँ पर मैंने क्या किया है, एरे का जो साइज है वहां पर मैंने सिंपल कोई कांस्टेंट ना लेकर, एक वैल्यू ना लेकर मैंने मैक्रो को ही यूज किया है। तो अब इस केस में 5 एलिमेंट्स की एरे क्रिएट होगी। ठीक है, और उसमें अगेन हमने यहाँ पर कुछ वैल्यू भी असाइन कर दी। तो ये मैक्रो का सेकेंड यूज हो गया हमारे पास में। और अगेन हम एरे के केस में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 0 to 5 टाइम, यानी कि टोटल अगर हम देखें तो 0 to 4 तक यहाँ पर लूप कंटिन्यू होगा और एरे का जो हर एक इंडेक्स पे वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है, इनिशियलाइज की है, वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, हमने ऐसा डिस्कशन पहले भी एक बार देखा था कि हम एरे के केस में यहाँ पर सिंपल क्या पुट कर सकते हैं, मैक्रो जरूर पुट कर सकते हैं। लेकिन हम कभी भी एरे के केस में जो हमारे पास में सब स्क्रिप्ट है वहां पर क्या नहीं पुट कर सकते, वेरिएबल नहीं पुट कर सकते। ठीक है, या तो आप कोई नंबर पुट करें जिसको कि हम कांस्टेंट कहते हैं, या यहाँ पर आप क्या पुट कर सकते हैं, मैक्रो। ठीक है, लेकिन वेरिएबल आप पुट नहीं कर सकते हैं जब आप एरे के साइज को डिफाइन करेंगे, तो ये यहाँ पर रॉन्ग है। ऐसे ही सिंपल अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने यही डिफाइन किया है कि हम यहाँ पर साइज में क्या यूज कर सकते हैं, नंबर या फिर मैक्रो। और इस प्रोग्राम के आउटपुट की बात करें तो आउटपुट सिंपली यहाँ पर क्या है, 1 to 5 तक वैल्यूज जो हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगी। और इस एरे के केस में 10 to 50 तक वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया मैक्रो का सेकेंड यूज। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद अगर हम थर्ड यूज देखें, उसमें मैंने क्या किया है, सिंपली एक मैक्रो डिफाइन किया है पाई नाम से। ठीक है, और उसकी वैल्यू को भी डिफाइन किया है। अब अगर हम सिंपली कोई एरिया कैलकुलेट करना चाहें, पैरीमीटर कैलकुलेट करना चाहें, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, पाई जो बेसिकली मैक्रो है उसको यहाँ पे यूज किया है। तो अब होगा क्या, जब ये पर्टिकुलर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो उस केस में पाई की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगी, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर भी पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। अब यहाँ तक जितना भी मैंने बोला वो आप ऑलरेडी सी में देख चुके हैं, यहाँ तक तो कुछ भी नया नहीं था। ठीक है, और सिंपली यहाँ पर जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से रिप्लेस हो जाएगी और एट द एंड हमें रिजल्ट इन दोनों का कैलकुलेट होके कुछ इस तरीके से विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो सर्कल का एरिया और पैरामीटर का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे पुट किया और उसमें क्या यूज किया, पाई मैक्रो को। ठीक है,
यहाँ तक पूरा हम सी में देख चुके हैं। अब मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल और पुट किया है, लेकिन उसको प्रोसीड करने से पहले कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं मैक्रो के रिगार्डिंग। ठीक है, उस एग्जाम्पल को लेकर में भी कुछ कंफ्यूजन हो आपके माइंड में तो उसको हम अभी देखते हैं। अच्छा, ये पर्टिकुलर जो एग्जाम्पल है उसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए कि क्या है इस एग्जाम्पल में। देखें, मैंने क्या किया है अभी तक, सिंपली हमने वेरिएबल्स, या मैं यूं कहूँ कि ये सिंपल पाई और लिमिट, इस तरीके से ही हमने मैक्रो क्रिएट किया। अब हम कुछ इस फॉर्म में भी मैक्रो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम फंक्शन बनाते हैं वैसे ही हम इस तरीके से मैक्रो भी क्रिएट कर सकते हैं। तो देखें, मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने हैश डिफाइन से मैक्रो मैक्स नाम का एक मैक्रो यहाँ पर क्रिएट किया है, और इस मैक्रो में मैंने यहाँ पर ए और बी, ठीक है, मैक्रो का नाम है मैक्स, ठीक है, और ए और बी सिंपली यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट की है जो कि एक तरह से उसके आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, अब ये मैक्रो कर क्या रहा है, ये मैक्रो सिंपली यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर, इसकी जो कोडिंग है उसमें हमने क्या किया है, टर्नरी ऑपरेटर को यूज किया है, ठीक है, और चेक करवाया है कि दोनों वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू बड़ी है। जो वैल्यू बड़ी है उसके अकॉर्डिंग ट्रू जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले होगा, और अगर दूसरी वैल्यू बड़ी है यानी कि जो भी रिजल्ट कंडीशन ट्रू होगी उसके अकॉर्डिंग वो पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब लेकिन ये हमारे पास में जो मैक्रो है, आप देखें यहाँ पर नोटिस करेगा कि मैंने कहीं पर भी सेमीकोलन मेंशन नहीं किया है, क्योंकि मैक्रो के सिंटैक्स में हम सेमीकोलन यूज नहीं करते हैं। प्लस अगर हम बात करें मैक्रो की, तो अगर हम इसे फंक्शन के फॉर्म में क्रिएट करना चाहें तो कभी भी हम आर्ग्यूमेंट्स का डेटा टाइप मेंशन नहीं करते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें इस मैक्रो के कॉलिंग की, ठीक है, हमें देखा था कि फंक्शन को भी हम कॉल कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले ये स्टेटमेंट यूज किया था कि मैक्रो कभी भी कॉल नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जैक्टली क्या मीनिंग है उसको हम अभी देखते हैं। तो देखिए आप लोग कि जब मेन से इस पर्टिकुलर मैक्रो की कॉलिंग होगी तो देखें क्या होगा, मैंने सिंपल यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है कि मैक्सिमम यूजिंग मैक्रो इज। ठीक है, अब देखें इस केस में मैक्रो को भले ही मैंने फंक्शन की तरह कॉलिंग स्टेटमेंट लिखा है, लेकिन जब भी ये लाइन यहाँ पर एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, तो प्रोग्राम का कंट्रोल इस मैक्स फंक्शन पर शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, इंस्टेड ऑफ शिफ्टिंग द कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम, यहाँ पर सिंपली ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, उसकी जगह पर ये कोड क्या होगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ये ही मैक्रो का मेन एडवांटेज है। भले ही इसको एडवांटेज के फॉर्म में लें या डिसएडवांटेज के फॉर्म में लें, लेकिन यही मैक्रो का कंसेप्ट होता है कि मैक्रो कभी भी कॉल नहीं होते हैं, लेकिन उनका जो कोड है उस पर्टिकुलर लाइन पर रिप्लेस हो जाता है। तो इस केस में जब मैं 12 और 30 यहाँ पर पास करूंगी तो ये वाला जो पर्टिकुलर कोड है वो एज इट इज यहाँ पर इन वैल्यूज के फॉर्म में रिप्लेस हो जाएगा, और चेक होगा कि वैल्यू कौन सी बड़ी है। इस अकॉर्डिंग 30 वैल्यू बड़ी है तो रिजल्ट में 30 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। प्लस यहाँ पर मैंने कहीं पर भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवाई है, यहाँ देखें मैंने सिंपली प्रिंट करवाई है, जबकि फंक्शन जो होता है वो वैल्यू रिटर्न भी कर सकता है, बट ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये मैक्रो का एक प्रॉपर यूज है हमारे पास में। अब यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सिंपली इस पर्टिकुलर कोड, ये जब भी कोड यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा तो इसका जो यहाँ पर ये रेस्पेक्टिव कोड है उसी की वैल्यू इस तरीके से क्या हो जाएगी, पुट हो जाएगी। ठीक है, और फाइनल आंसर डिस्प्ले हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं।
मैंने यहाँ पर एक टर्म यूज की कि यही मैक्रो का एक एडवांटेज है। एडवांटेज इसलिए कि कोड जो है वो यहाँ पर रिप्लेस हो गया, ठीक है। और डिसएडवांटेज मैंने इसीलिए बोला क्योंकि अगर आपके पास में कोई भी यहाँ पर जो हम कोड लिख रहे हैं वो मल्टीपल लाइंस का हुआ, ठीक है, तो पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट्स है वो आपके पास में क्या होगा, कंपाइल टाइम पर पुट हो जाएगा। तो वो पर्टिकुलर कोड जो है अगर बहुत ज्यादा हुआ तो वो बल्क में कोड यहाँ पर पुट होगा, तो इसलिए मैंने इसको इसका डिसएडवांटेज भी बोला, ठीक है। तो ये मैक्रो का एक प्रॉपर यूज हुआ। और ऐसे ही मैंने एक और एग्जाम्पल पुट किया है, बट ऐसा कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हमें क्यूब निकालना है, ठीक है, सॉरी, क्यूब जो होता है हमारे पास में उसका अगर हम वॉल्यूम की बात करें, ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर अगेन क्यूब एक मैक्रो को सबसे पहले क्रिएट किया है और उसमें मैंने बी पुट कर दिया, ठीक है। अब इसका जो कोड है यानी कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, बी इंटू बी इंटू बी। तो मैं अगर कोई भी वैल्यू यहाँ से पास करूंगी तो इंटरनली यहाँ पर क्या रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा b इंटू बी इंटू बी, जिसका कि सिंपल सा मीनिंग क्या फाइंड आउट किया जाएगा, क्योंकि मैंने 3 पास किया है तो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो गया हमारे पास में 27। इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट जो है वो यहाँ पर पुट होगा, लेकिन आप देखें मैंने कहीं पर भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवाई है, तो उसके अकॉर्डिंग 27 डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। हम मैक्रो के साथ कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ बेसिक एग्जाम्पल आपको नंबर्स के साथ ही करवाए हैं। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक मैक्रो टॉपिक ओवर होता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट सी प्लस प्लस के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, तो वो सिंपली यहाँ पर क्या है, फंक्शन, ठीक है। सिंपल फंक्शन की अगर हम बात करें तो हम ये डिस्क्रिप्शन देख चुके थे कि फंक्शन क्या होता है, हम क्यों फंक्शन बनाते हैं और फंक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। हमने प्री डिफाइंड फंक्शंस भी अपने कोड में यूज किए हैं और यूजर डिफाइंड फंक्शंस भी बनाना सीखा है, ठीक है। प्लस अगर हम बात करें फंक्शन की, तो फंक्शन का उसकी डिक्लेरेशन या डेफिनेशन की अगर हम बात करें, यानी कि फंक्शन के कोडिंग की बात करें कि जो हम कोड लिखते हैं, तो फंक्शन को बनाने का एक तरीका होता है कि सबसे पहले उसका रिटर्न टाइप आएगा फंक्शन का। सी में हम रिटर्न टाइप स्किप कर सकते हैं, लेकिन सी प्लस प्लस में भी अगर आप चाहो तो रिटर्न टाइप स्किप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये एडिटर टर्बो सी प्लस प्लस का जो है वो सपोर्ट करता है, लेकिन हम प्रैक्टिस में यही रखें कि हम सबसे पहले फंक्शन का रिटर्न टाइप पुट करें, देन फंक्शन का नेम पुट करें और फंक्शन के जो भी आर्ग्यूमेंट्स अगर हमें देने हैं वो हम पुट करें, देन पर्टिकुलर फंक्शन का कोड। तो ये कंसेप्ट कहलाएगा फंक्शन की डेफिनेशन। कई बार आपसे एग्जामिनर भी पूछ लेता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेफिनेशन ऑफ एन अ फंक्शन एंड डिक्लेरेशन ऑफ अ फंक्शन। तो अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है। डेफिनेशन मतलब जो हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, जिसमें हम फंक्शन का एग्जीक्यूटेबल पार्ट पुट करते हैं। और अगर हम बात करें फंक्शन का डिक्लेरेशन, तो डिक्लेरेशन का सिंपल सा मतलब होता है प्रोटोटाइप, ठीक है, जिसपे हम फंक्शन का रिटर्न टाइप मेंशन करते हैं, फंक्शन का नेम और फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स को, यानी कि जो हम फंक्शन में पास करने वाले हैं, लाइक दिस कि सबसे पहले इंट पर्टिकुलर डेटा टाइप हो गया, फंक्शन का नाम मैक्सिमम था, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट्स की लिस्ट। तो ये कहलाएगा फंक्शन का डिक्लेरेशन। दोनों टर्म्स में डिफरेंस है, डिक्लेरेशन और डेफिनेशन। और चलिए आज की क्लास के लिए
इतना ही।